सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। 20 करोड़ भारतीय मुसलमानों का कत्लेआम करने की प्लानिंग भारत सरकार की निगरानी में हो चुकी है और लगातार हो रही है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो रिपोर्ट शुरू करने से पहले शुरुआत में ही आपको यह जानकारी दे दूं कि इस रिपोर्ट में जो भी कुछ मैं आपको बताने वाला हूं वो मेरी रिपोर्ट नहीं है, वो मेरे अक्षर नहीं है, वो मेरी सोच नहीं है। मैं आपको अमेरिका की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी संस्था जीनोसाइड वॉच, जी हां जीनोसाइड वॉच, जो आपके और मेरे पैदा होने से पहले से है और ये हमेशा उन देशों पर नजर रखती है जिन देशों में कत्लेआम होता है, जेनोसाइड होता है, लोगों का कत्लेआम होता है, उस पर नजर रखती है और भविष्यवाणी करती है और अपनी रिपोर्ट के जरिए लोगों को बचाने की कोशिश करती है। ये उसकी रिपोर्ट आपको बताने वाला हूं। अगर आप मुसलमान हैं तो 2 मिनट के लिए ये टाइम निकाल के ये वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं या आप खुद बच्चे हैं या नौजवान हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है और आपके कत्ल की साजिश के लिए है कि भारत सरकार आपके लिए क्या प्लान कर रही है। और अगर आप पाकिस्तान और दुनिया के किसी और मुल्क से देख रहे हैं और आप मुसलमान हैं, तो ये देख लीजिए कि भारत के मुसलमानों के साथ अब क्या होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। अमेरिका की बहुत बड़ी संस्था genocideWatch.com, ये वो वेबसाइट है और इसका पूरा लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं और इसकी रिपोर्ट भी आप जाके उसी लिंक पर देख सकते हैं। इसने लेटेस्ट रिपोर्ट से खुलासा किया है और जिसके बाद पूरी दुनिया में सनसनी मच गई है, हड़कंप मच चुका है। इसने साफ तौर से अपने रिसर्च करने के बाद यह बताया है कि जो हिंदुत्व के नाम पे भारत सरकार के द्वारा उसकी निगरानी में आने वाले कुछ समय में भारत के 20 करोड़ मुसलमानों का कत्लेआम किया जाएगा। और इसकी दलील सीधा सीधा ये मैं फिर बता रहा हूं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, अभी एक सुअरों का झुंड उठेगा और मेरे खिलाफ जहर उगलेगा, कमेंट में आके हगेगा। लेकिन मैं बता दूं, यह अमेरिका की संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी हर भविष्यवाणी सही साबित हुई है। जाओ, अब उसका क्या करोगे? अब वहां भी जाके दंगा करोगे, उसको भी आग लाओगे, उसको भी देशद्रोही घोषित करोगे? अरे वो तो भाई तुम्हारे देश का है ही नहीं। तो चलिए आगे आप जान लीजिए इसने क्या क्या कहा है। इसने कहा है कि आने वाले कुछ वक्त में भारत सरकार के द्वारा प्लानिंग की जा रही है, उसके संरक्षण में एक बहुत बड़ा ग्रुप मुसलमान के 20 करोड़ लोगों को, मुसलमान 20 करोड़ लोगों को कत्ल करने की प्लानिंग कर चुका है, होता जा रहा है। और इसका पहला स्टेप हर हाल में कोशिश करते हुए भारत सरकार की कोशिशों के द्वारा, बीजेपी के कोशिशों के द्वारा बाबरी मस्जिद को जबरदस्ती दूसरों को दे देना, यानी समझ रहे हैं आप, मुसलमानों से छीन के दूसरों को दे देना, उसमें भी न्याय ना होना और साथ में दिल्ली के दंगों में मुसलमानों का कत्ल होना और मुसलमानों का कत्ल करके मुसलमानों पे ही इल्जाम लगाना और मुसलमानों पर ही कार्रवाई करना, कोरोना काल में मुसलमानों पर ही कार्रवाई करना और मुसलमानों को जेल के अंदर बनना, मुसलमानों के खिलाफ कानून बनाना, इस बात की दलील है और ये स्टेप है। ये बताता है कि किस तरह से भारत सरकार पूरी प्लानिंग के तहत मुसलमानों को कत्ल करने की तरफ आगे बढ़ रही है। और आने वाले कुछ दिनों में जिस तरह से दिल्ली में पूरी प्लानिंग के साथ दंगे हुए थे और उसके बाद 3 दिन तक भारत की राजधानी दिल्ली में खतरनाक दंगे होते रहे, लेकिन कोई किसी को बचाने नहीं आया। दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, बीएसएफ, सारी पुलिस फेल हो गई, सारी पुलिस फोर्स फेल हो गई। इस बात से यह बात बिल्कुल क्लियर है कि भारत सरकार का प्लान मुसलमानों के खिलाफ बहुत तगड़ा है और बहुत बड़ा है। दोस्तों, यह खबर अमेरिका के डॉन अखबार में प्रकाशित हो गई है, जिसमें साफ साफ भारत सरकार की प्लानिंग खोल दी गई है। जेनोसाइड वॉच के डायरेक्टर डॉक्टर ग्रेगोरी स्टेनर ने साफ तौर से इस पूरे रिपोर्ट का खुलासा किया है और पूरी दुनिया में इसके बाद से हड़कंप मच चुका है। लेकिन बेफिक्र रहिए, भारत का मुसलमान अभी भी दाल गोश्त खाने में बिजी है और अपने बीवी बच्चों के साथ व्यस्त है। जब तक उसके घर के आगे तक आग नहीं पहुंचेगी तब तक वो एक गिलास पानी बाहर नहीं डालेगा। सोते रहिए मुसलमानों, आपके बस की कुछ नहीं है।
आगे बढ़कर ग्रेगोरी ने साफ तौर से कहा है कि आने वाला वक्त भारत के मुसलमानों के लिए और छोटी जात के लोगों के लिए बहुत ही मुसीबत भरा है। ग्रेगोरी ने साफ तौर से कहा, कम से कम मैं तो यह बात नहीं मानता कि दिल्ली दंगों में मुसलमान ने मुसलमानों का कत्ल किया। यह मैं बिल्कुल नहीं मानता और उम्मीद है जो हक पर रहने वाले हैं, जो जस्टिस को मानते हैं, उनकी नजर में भी यह बात सरासर गलत होगी। ये मानने लायक नहीं होगी कि एक मुसलमान मुसलमान को कत्ल करे और जो सच में कातिल है वो बेगुनाह निकले, क्योंकि सरकार ही ये करवा रही है। फिर से बता रहा हूं, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये अमेरिकी संस्था की खुलेआम रिपोर्ट है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, जाके पढ़ लीजिए। दोस्तों, भारत के मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ ने साफ तौर से कहा है, भारत में मुसलमानों पे अत्याचार इतने हो चुके हैं, जुल्म और सितम इतने हो चुके हैं कि भारत का मुसलमान पूरी तरह से तबाह और बर्बादी की तरफ आगे बढ़ चुका है और वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। दोस्तों, मैं नहीं कहूंगा इस वीडियो को शेयर करने को, मैं नहीं बोलूंगा अब ये चैनल सब्सक्राइब करने को। क्यों? क्योंकि अगर आप हक पे होगे तो आपको समझाने की जरूरत ही नहीं है। यह है भारत सरकार का प्लान। मुसलमानों से बड़े प्यार से गुजारिश है, गोश्त रोटी खाओ, मगन रहो, लेकिन सतर्क रहो, अपने बचाव के लिए तैयार रहो। जय हिंद।